नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उन सिस्टमैटिक टैक्टिक्स को डीप कोड करने वाले हैं जिन्हें बड़ी कंपनियां आम ग्राहकों की जेब ढीली करके अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आज हम डेटा और हकीकत के जरिए इन कॉर्पोरेट इल्यूजन्स का पूरा पर्दाफाश करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक महंगे ब्रांड का फोन यूज करने से आपके रोजमर्रा के सामान की कीमत बदल सकती है? सही सुना आपने। ज़ेप्टो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का डेटा दिखाता है कि जो प्याज एक एंड्रॉयड ऐप पर 43 रुपए किलो बिक रहा है, बिल्कुल वही प्याज iOS ऐप पर 57 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, बल्कि आज के मॉडर्न मार्केट का एक नया और सिस्टमैटिक ट्रेंड है। इस भ्रम को पूरी तरह समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। एल्गोरिथमिक प्राइस इल्यूजन, बिल्ट टू ब्रेक डाउन, श्रिंकफ्लेशन, मिसलीडिंग मार्केटिंग, रेजर एंड ब्लेड ट्रैप और आखिर में टेकिंग बैक कंज्यूमर पावर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली टैक्टिक से, द एल्गोरिथमिक प्राइस इल्यूजन, यानी एल्गोरिथम्स के जरिए बनाया गया कीमतों का मायाजाल। अब मुझे एक बात बताइए, क्या फोन की बैटरी खत्म होने वाली हो तो कैब राइड महंगी हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन 2023 की एक बेल्जियन स्टडी से एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। राइड शेयरिंग ऐप्स उन फोन्स पर राइड्स की कीमत बढ़ा देते हैं जिनकी बैटरी 12% बची होती है, मुकाबले उनके जिनकी बैटरी 84% हो। कंपनियां भले ही इस बात से इनकार करें, लेकिन डेटा बार बार यही दिखाता है कि डेस्परेशन के वक्त एल्गोरिदम्स आपसे ज्यादा पैसे वसूलते हैं। इसे हम एल्गोरिथम टैक्स कहते हैं, जहां बिल्कुल सेम चीज के लिए iOS यूजर्स को एंड्रॉयड यूजर्स से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो ज़ेप्टो पर 65 रुपीज के अंगूर हो जो आईफोन पर सीधे 146 रुपीज के हो जाते हैं, फ्लिपकार्ट पर किसी सूटकेस की बढ़ी हुई कीमत हो या यूट्यूब प्रीमियम का महंगा सब्सक्रिप्शन चार्ज। सर्विस वही है, बस आपके फोन के हिसाब से आपसे पैसे पूछे जा रहे हैं। डिजिटल कीमतों का खेल तो हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, बिल्ड टू ब्रेक डाउन, यानी फिजिकल डिवाइसेस जिन्हें खराब होने के लिए ही बनाया जाता है। देखिए, प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कोई अवाई बातें नहीं, बल्कि एक ठोस सच्चाई है। पिछले कुछ सालों में कंज्यूमर वॉचडॉग्स ने इन बड़ी टेक कंपनियों पर भारी जुर्माने लगाए हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए पुराने स्मार्टफोन्स को जानबूझकर स्लो कर रही थीं। इटली और फ्रांस ने करोड़ों यूरोस का फाइन लगाया और 2023 में यूएस में लगभग $500 मिलियन का फाइन भरना पड़ा। ये इस बात का सबूत है कि कंपनियां चाहती ही यही हैं कि आपका पुराना डिवाइस स्लो हो जाए, ताकि आप नया खरीदने पर मजबूर हो जाएं। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की ग्रोसरीज में ये धोखा कैसे काम करता है, द श्रिंकफ्लेशन डिसेप्शन। आपने नोटिस किया होगा कि पहले के मुकाबले आजकल पैकेट्स कितने हल्के हो गए हैं। कंपनियों की ये बड़ी चतुर स्ट्रेटेजी होती है। वो कीमत नहीं बढ़ाती, बल्कि चुपचाप प्रोडक्ट का साइज और वजन कम कर देते हैं। मैगी का पैकेट 80 ग्राम से घटकर 55 ग्राम हो गया, थम्स अप की बोतल 250 ml से सीधा 200 ml पर आ गई, पार्ले जी 250 ग्राम से 110 ग्राम रह गया और विम सोप का वजन भी कम कर दिया गया। दाम वही रहा, लेकिन आपको मिलने वाला सामान कम हो गया। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस वजन को छुपाने के लिए कंपनियां बड़ी क्लेवर विजुअल ट्रिकरी करती हैं। जैसे कुछ चॉकलेट ब्रांड्स ने वजन कम करने के लिए चॉकलेट ट्रायंगल्स के बीच का गैप ही बढ़ा दिया, या फिर बार के हर एक स्क्वायर का साइज थोड़ा छोटा कर दिया। देखने में आपको लगेगा पैकेट वैसा का वैसा ही है, लेकिन अंदर से एक्चुअल चॉकलेट काफी कम हो चुकी होती है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है मिसलीडिंग मार्केटिंग और बज़वर्ड्स, यानी भारी भरकम शब्दों से आपको कंफ्यूज करना। सच कहूं तो आजकल मार्केट में सिर्फ खोखले शब्दों की धूम है। एक बेसिक वॉशिंग मशीन या फ्रिज जो सिर्फ नॉर्मल प्री प्रोग्राम सेटिंग्स पर चलते हैं, उन्हें आजकल एआई पावर्ड बोलकर महंगा बेचा जा रहा है। इसे एआई वॉशिंग कहते हैं। और तो और मेडिकल एथिक्स के खिलाफ होने के बावजूद प्रोडक्ट्स पर डॉक्टर्स नंबर 1 चॉइस छाप दिया जाता है। यहाँ तक कि WHO जैसी फेक एक्रोनिम्स का यूज होता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि उनकी अपनी बनाई हुई किसी विमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का झूठा हवाला होता है। इसके अलावा ड्रिप प्राइसिंग और बेट एंड स्विच को कैसे भूल सकते हैं। पहले एक बहुत ही कम कीमत दिखाकर आपका ध्यान खींचा जाता है, फिर जब आप चेकआउट करने जाते हैं तो अचानक से हैंडलिंग फीस, प्लेटफॉर्म चार्जेस और टैक्सेस जोड़ दिए जाते हैं। जब तक फाइनल कॉस्ट आपके सामने आती है, आप खरीदने का मन बना चुके होते हैं और ज्यादातर लोग चिढ़ने के बावजूद उस बढ़ी हुई कीमत को चुका देते हैं। ये हमें सीधे एक और ट्रिक पर ले आता है, जो कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे कारगर स्ट्रैटेजीज में से एक है, द रेजर एंड ब्लेड ट्रैप। इस मॉडल का फंडा बहुत ही सिंपल है।
मैं प्रोडक्ट जैसे कि रेजर या प्रिंटर को इतना सस्ता बेचो कि कंपनी को भले ही नुकसान हो, लेकिन एक बार आपने वो खरीद लिया तो आपको बार बार काम आने वाली छोटी एक्सेसरीज पर पूरी तरह निर्भर कर दिया जाता है और फिर उन एक्सेसरीज को बेहिसाब महंगे दामों पर बेचा जाता है। इस ट्रैप का असर समझना हो तो सिर्फ इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, $12,000। इस ट्रैप की वजह से स्टैंडर्ड प्रिंटर इंक का एक गैलन तकरीबन $12,000 का पड़ता है। सोचिए जरा, इस हिसाब से देखा जाए तो प्रिंटर की इंक इंसानी खून से भी ज्यादा महंगी बन जाती है ना हैरानी की बात। अब सवाल ये है कि कंपनियां आपको इस ट्रैप में रखती कैसे हैं। वो इंक कार्ट्रिजेस के अंदर माइक्रोचिप्स लगा देती हैं। एक ही साल के अंदर सिर्फ 9 प्रिंटर कंपनियों ने 900 से ज्यादा फर्मवेयर अपडेट्स भेजे। इन अपडेट्स का सिर्फ एक मकसद होता है, जैसे ही प्रिंटर को पता चले कि आप सस्ती थर्ड पार्टी इंक यूज कर रहे हैं, वो तुरंत काम करना बंद कर देगा और आपकी वारंटी उसी वक्त खत्म कर दी जाएगी। और वैसे ये सिर्फ प्रिंटर्स की बात नहीं है। होम अप्लायंस सेक्टर में भी AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम पर यही मायाजाल चलता है। पहले तो आप एक बेस फी देते हैं, फिर पता चलता है कि सबसे महंगे और ज़रूरी पार्ट्स तो कवर ही नहीं है, उसके अलग से पैसे दो। और अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं और मशीन खुद मूव कर ली तो उस पर भी अलग से पेनल्टी फी लगा दी जाती है। इस भ्रम का एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल 2014 का बेंगलुरु का ये केस है। एक ग्राहक की बिल्कुल वैलिड 4 साल की वॉशिंग मशीन वारंटी को सीधे तौर पे डिनाई कर दिया गया। कंपनी ने मशीन को रिपेयर करने के बजाय कस्टमर पर लगातार प्रेशर डाला कि वो नई मशीन 50% एक्सचेंज ऑफर पर खरीद ले। बाद में कोर्ट में साबित हुआ कि ये सब सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बेचने की ट्रिक थी। खैर, छठे और आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, टेकिंग बैक कंज्यूमर पावर, यानी कैसे अब हालात बदल रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि अब रेगुलेटर्स ने इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 2020 में सिर्फ स्मार्टफोन्स की वजह से 580 मिलियन टन्स का CO2 एमिशन हुआ। इस ई-वेस्ट को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने राइट टू रिपेयर कानून लागू किया। इसने कंपनियों को मजबूर कर दिया कि वो अगले 10 साल तक स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रखें। और हाँ, इसी कानून की वजह से आखिरकार 2023 में यूनिवर्सल USB-C चार्जर्स को सभी डिवाइसेस के लिए मैंडेटरी किया गया। इसके साथ साथ मार्केट में ईमानदार नए ब्रांड्स भी उभर रहे हैं जो सचमुच अनकंडीशनल वारंटीज दे रहे हैं और साल भर के सर्विस ट्रैप्स को हटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत तेजी से बढ़ रही है। पब्लिक प्रेशर अब इतना ताकतवर हो चुका है कि इसने बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने पुराने धोखे वाले प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशंस तक बदलने पर मजबूर कर दिया है। तो अब जब इन सभी कॉर्पोरेट टैक्टिक्स का पर्दाफाश हो ही चुका है, जहां एल्गोरिदम्स चुपचाप कीमत तय कर रहे हैं और प्रोडक्ट डिजाइन्स हमें धोखा दे रहे हैं, तो खुद से एक बार जरूर पूछिए, ऐसी और कितनी छुपी हुई डिजिटल फीस और डिसेप्टिव टैक्टिक्स हैं जिनके जाल में आम लोग आज भी अनजाने में फंसते जा रहे हैं और उनका पैसा कट रहा है। सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सावधान रहिए और हमेशा सही सवाल पूछते रहिए।